नमस्कार, HWF वेदर चैनल पर आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात यास के अपडेट को। अब बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब एक निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो चुका है, जिसकी ताज़ा स्थिति इस समय उत्तरी अंडमान सागर पर व बंगाल की खाड़ी के आसपास बनी हुई है। अगर बात करें इस समय की समुद्र सतहों की मौसमी दशाओं की, तो जहाँ पर यह सिस्टम बन रहा है अभी वहाँ का तापमान लगातार 30 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, जो कि किसी भी सिस्टम को इंटेंसिफाइड करने और का सबसे प्रमुख कारण होता है, और जिसके चक्रवात बनने का भी सबसे प्रमुख कारण समुद्री सतह का तापमान ही होता है। इसके अलावा वायुमंडलीय दशाएं ये संकेत दे रही हैं कि अगले 24 से 36 घंटों के अंदर यह सिस्टम डिप्रेशन बन चुका होगा, और उसके बाद यह काफ़ी तेज़ी से इंटेंसिफाइड होकर इसका इंटेंसिफिकेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से होगा, और इस दौरान महज अगले 24 घंटों में यानी कि 24 मई के इसके आसपास यानी 24 मई को इसके चक्रवात बनने की प्रबल संभावना है। समुद्री दशाएं और वायुमंडलीय स्थितियां अब इस बात का संकेत दे रही हैं, जो वेदर मॉडल भी यही दर्शा रहे हैं कि इसका इंटेंसिफिकेशन होते होते ये उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए ओडिशा या बंगाल के तटों के आसपास पहुंचेगा, और फिर ओडिशा या बंगाल के तटों पर ही हिट करेगा यानी कि लैंडफॉल करेगा। और अब यह भी संकेत मिल रहे हैं कि यह काफ़ी हद तक इंटेंसिफाइड होगा, मतलब इसका इंटेंसिफिकेशन लेवल भी बढ़ेगा, यानी कि ये जो हम पहले अनुमान था कि ये केवल एक चक्रवाती सिस्टम बनेगा, लेकिन अब इसका इंटेंसिफिकेशन और भी ज़्यादा होगा और ये अच्छा खासा चक्रवात बन सकता है। भारतीय तटों के करीब पहुंचने से पहले यह अति भीषण चक्रवात यानी वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बन सकता है। ऐसी संभावनाएं वेदर मॉडल दिखा रहे हैं, हमारा भी यही अनुमान है। अब बात करेंगे इसके लैंडफॉल की, तो अनुमान के मुताबिक 26 मई को दोपहर के बाद शाम को या रात को यह उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश के आसपास लैंडफॉल कर सकता है। यह चक्रवाती सिस्टम जो कि जिसका नाम यास होगा और जिसकी इंटेंसिटी अति भीषण चक्रवात की कैटेगरी तक ये चक्रवात पहुंच सकता है। तो अब भारत के पूर्वी तटीय भागों पर तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले हमने चक्रवात ताउते का असर देखा पश्चिमी घाटों पर, अब पूर्वी तटों पर देखने को मिलेगा भयंकर तबाही का मंजर। तो और जैसा कि हमने आपको बताया कि चक्रवात की इंटेंसिटी अति भीषण चक्रवात तक हो सकती है, तो यह बात तय है कि जहां पर इसका लैंडफॉल होगा और उसके आसपास के इलाकों में हवाओं की गति जो 150 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा बिजली गिरने की भी संभावना रहती है, भारी बारिश होती है। तो इस दौरान काफ़ी व्यापक तबाही की आशंका होती है, जिसमें कच्चे मकानों का ढह जाना, उनकी छप्पर वगैरह उड़ जाना, बिजली के खंभे वगैरह गिरते हैं, पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आती हैं, और कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। तो ऐसे में उड़ीसा के लोगों को, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में रहने वाले लोगों को अब सतर्क हो जाना चाहिए। हम आपसे यही अपील करते हैं, अगर आप इन राज्यों में रहते हैं जहां पर इसकी संभावना इसके लैंडफॉल की, इसके करीब से गुजरने की, तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है और जान माल की नुकसान का भी काफ़ी ज़्यादा आशंका है इस दौरान। तो सतर्क रहें यहाँ के लोग। इसके अलावा बांग्लादेश के लोग भी सतर्क हो जाएं। जल्द ही राहत एजेंसियां भी मुस्तैद हो जाएंगी सरकार के आदेश से पाते ही, क्योंकि बहुत ही जल्द, जैसा कि हमने आपको बताया है कि अब जो चक्रवाती सिस्टम होते हैं उनका अनुमान बहुत तेज़ी से पहले ही लगाया जा सकता है, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो चुकी है कि कुछ दिन पहले ही बहुत ज़्यादा समय रहते हुए ही हम अब चक्रवात सिस्टमों वगैरह का सटीक अनुमान लगा लेते हैं, इसके लैंडफॉल का भी ट्रैक वगैरह भी अनुमानित कर लेते हैं। तो ऐसे में जान माल के नुकसान की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, विशेष रूप से जान के नुकसान की संभावना काफ़ी कम हो जाती है इस तरह से। और जिन राज्यों को ये चक्रवाती सिस्टम प्रभावित करता है वहाँ के लोगों को पहले से ही सतर्क कर दिया जाता है। NDRF SDRF की टीम पहले से ही मुस्तैद हो जाती है, सरकार की तैयारियाँ पहले से ही शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान को कम किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हद तक नुकसान कम किया जा सकता है। इसके अलावा इसके राज्यों पर प्रभाव के बारे में हम आपको बाद में विस्तार से बताएंगे। जैसे ही ये सिस्टम धीरे धीरे विकसित होगा, उसके बाद कैसा प्रभाव रहेगा, किन राज्यों पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा, कितनी बारिश होगी, कैसी हवाएं चलेंगी, वो सब बाद में बताते रहेंगे। लेकिन अभी मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा बांग्लादेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। कई स्थानों पर अच्छी बारिश की संभावना है, उत्तर प्रदेश तक भी इसका प्रभाव रहेगा। उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।